भागवत जी का पृथ्वी पर आगमन कैसे हुआ, पृथ्वी पर भागवत जी का उद्बोधन कब, कहां, किस प्रकार, किसने किया, कहां सुनाई गई श्रीमद् भागवत महापुराण, और क्यों रचना करनी पड़ी भागवत जी की, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में आता है। कहते हैं एक बार सोनकादि ऋषि सब इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, हमें कोई ऐसा स्थान पृथ्वी पर बताइए जहां पर भक्ति हो सके। ऐसा स्थान बताइए जहां पर भक्ति हो सके, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी स्थान ऐसा नजर नहीं आता जहां भक्ति होगी। कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें चक्र दिया महाराज, और वो चक्र ब्रह्मा जी ने कहा जहां जाकर ये चक्कर रुक जाए, इसकी गति रुक जाए, तो समझना वहीं पर भक्ति है। सोनकादि ऋषि उस चक्कर के पीछे पीछे चलते रहे। चक्कर चलता गया, चलता गया, चलता गया, और नेमिशरण, आप में से कोई गया हो नेमिशरण धाम, वहां जाकर वो चक्कर रुक गया महाराज। और जब वहां जाकर वो चक्कर रुका तो सभी सोनकादि ऋषि, 88,000 ऋषि थे महाराज, सब वहीं पर बैठ गए। चक्कर का अर्थ है मन। मन जहां रुक जाता है वहीं जाकर भक्ति होती है। अगर मन आपका गतिशील है तो भक्ति नहीं है। नेमिशरण में जाकर चक्कर रुका, सब ऋषि मुनि वहां विराजमान हो गए, और उसी समय वहां पर आगमन हुआ सूत जी महाराज। सूत जी महाराज आए। सूत जी महाराज कौन है महाराज? सूत जी श्री सुखदेव जी के ही शिष्य हैं। तो सभी ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सूत जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपका आगमन हुआ है, आप पधारे हैं, आपसे हमारी विनती है, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए कि इस कलयुग में हम सबका उद्धार हो जाए। ऐसा कोई ज्ञान दीजिए, ऐसी कोई प्रभु की लीला सुनाइए जिससे सुनने के बाद और कुछ सुनने की इच्छा ना रहे। ऐसा कुछ सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे कि ये ऋषि मुनियों, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। आज मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनने के बाद और कुछ शेष नहीं रहता, कुछ भी शेष नहीं रहता। मैं वो कथा आपको सुनाऊंगा। तो सोनकादि ऋषि कहने लगे कि महाराज कौन सी कथा है, किसकी कथा है? तो सूत जी महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाता, श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनाता।